नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। गुजरात चुनाव में आज कांग्रेस के लिए फिर से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गुजरात में एक ऐसे नेता को प्रचार में उतारा है जो अफजल गुरु को शहीद मानता है और भारतीय सेना को रेपिस्ट कहता है। आखिर मोदी ने कांग्रेस के किस नेता पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की? रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी की नई मुसीबत। नीच के बाद चुनाव में अफजल एंट्री। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए आज फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। गुजरात में पहले चरण के मतदान के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। इस बार उनके निशाने पर आए सलमान निजामी। કોંગ્રેસના જવાબદાર નેતા સલમાન નિઝામી જે અત્યારે ગુજરાતમાં વોટ માંગે છે, તમને બધાને હરાવવા માટે અહીં ઉતરી પડ્યા છે, એ શું પૂછે છે? એ કહેજે મોદી बताओ तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी मां कौन है। भाइयों बहनों, આપણે કોઈ દુશ્મનને પણ આવી ભાષા બોલીએ છીએ કોઈ દિવસ? કોઈને બોલીએ છીએ? તારા બાપ કોણ છે, તારી માં કોણ છે, આ ભાષા બોલીએ છીએ? ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા સલમાન નિઝામી જે એમના સ્ટાર કેમ્પેનર છે, ગુજરાતની અંદર વોટ લેવા માટે અડંગો જમાવીને બેઠા છે। અને એમની બીજી વાતો જોવા જેવી છે। એ મૂળ કાશ્મીરના છે ભાઈ। એ એમ કે છે આઝાદ કાશ્મીર જોઈએ અમારે। આ આઝાદ કાશ્મીર માંગનારાઓને કોંગ્રેસને વોટ અપાય ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, અપાય? गुजरात के महिसागर की रैली में पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने सलमान के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें सलमान ने न केवल भारतीय सेना पर निशाना साधा था बल्कि हर घर से अफजल निकलने की बात कही थी। ये एम के छे कि देश की सेना रेपिस्ट है। आ देशनी सेना मां बहनों पर बलात्कार करनारी सेना छे। आवू देशनी सेना माटे कहनारो सलमान निझामी राहुल गांधी माटे गुजरात में वोट मांगतो होय। भाइयों बहनों, आवाने माफ कराय? आवा लोकोने माफ कराय? एमणे पोते कहू छे घर घर से अफजल निकलेगा। जेने हिंदुस्तान में फांसीनी सजा थई आतंकवादी प्रवृत्तिओ माटे, અને આ કોંગ્રેસનો નેતા એમ કે घर घर से अफजल निकलेगा। भाइयों बोलो, શું ઘેર ઘેરથી અફજલો પેદા કરવાના છે ભાઈ? આપણે ગુજરાતમાં અફજલોને પેદા કરવા છે? આપણે ગુજરાતમાં અફજલોને લાવવા છે? ભાઈઓ બહેનો, અરે ગુજરાતમાં મુસલમાન પણ કોઈ દી આવી ભાષા નથી બોલતો। આ કોંગ્રેસના નેતાઓ બોલી રહ્યા છે। ભાઈઓ બહેનો, અને મારે કહી દેવું છે કોંગ્રેસના નેતાઓને, જે લોકો મને પૂછે મારો બાપ કોણ છે, મારી માં કોણ છે, અરે આ ભારત દેશ મારો બાપ પણ છે અને આ ભારત દેશ મારી માં પણ છે। पीएम मोदी ने जैसे ही सलमान निजामी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ गई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने तो सलमान निजामी को जानने से ही इनकार। जिसका नाम आप ले रहे हैं सलमान निजामी, हम लोगों ने तो सुने नहीं। हमारे पार्टी में किसी भी ना राष्ट्रीय स्तर पर किसी पद पे ना कुछ है। कौन है यही पता नहीं है। ये हो सकता है कि जो है ये कहीं से कोई नाम ले आए हो, वो है क्या? ऐसे अगर हम शुरू करेंगे तो भाजपा के कौन कार्यकर्ता ने क्या क्या, हम 10 नाम कोट सकते हैं कि बनवारी लाल ने कहा, श्यामलाल ने कहा, फलाने ने कहा, ढिकाने ने कहा। तो इससे क्या है? आप वो जिम्मेदार पद पे व्यक्ति होना चाहिए जिसने, आपने तो केंद्रीय मंत्री बना रखा, आपके तो केंद्रीय मंत्री उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर ये इधर उधर। चूंकि गुजरात में कुछ बोलने का उनके पास है नहीं,
ना वो महंगाई पे बोल सकते, ना जीएसटी पे बोल सकते, ना नोटबंदी पे बोल सकते, ना विकास पे बोल सकते, ना बेरोजगारी पे बोल सकते हैं। तो अब उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं, तो किसी निजामी न कौन निजामी भैया। बीजेपी सलमान निजामी को कांग्रेस का नेता बता रही है, लेकिन कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। ऐसे में बीजेपी के नजरिए से समझिए कि आखिर सलमान निजामी कौन है। आपके सामने सलमान निजामी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर के, और जो कांग्रेस के कैंपेनिंग करने के लिए, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आज गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके कुछ ट्वीट्स 2013 के मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उससे मालूम पड़ता है कि यह जो मानसिकता है सलमान निजामी की और कांग्रेस की मानसिकता, वो कितनी गंभीर है। सलमान निजामी 27/1/2013 को ट्वीट करके कहते हैं, नाउ रीट्वीट इफ यू हेट योर कंट्री, से आई हेट यू इंडिया। मैं भारत से घृणा करता हूं, यह सलमान निजामी कहते हैं, और यह अपील करते हैं कि तमाम लोग इसको रीट्वीट करके भारत के प्रति अपनी घृणा को व्यक्त करें। आई हेट यू इंडिया एंड आई मीन इट। शहीद अफजल गुरु। अफजल गुरु को शहीद बताने वाला यह सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है। मुद्दा गरमाया तो सलमान निजामी की ओर से भी सफाई आई। सलमान निजामी ने कहा कि वो कांग्रेस में है, लेकिन पीएम जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं वो फर्जी है। निजामी ने यह भी दावा किया है कि उनका अकाउंट हैक कर फर्जी ट्वीट किए गए थे, जिसकी पुलिस में शिकायत की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलमान निजामी को कांग्रेस अपना नेता मानने से क्यों इनकार कर रही है। क्या सलमान निजामी झूठ बोल रहे हैं? सवाल इस बात पर भी है कि आखिर गुजरात में विकास के मुद्दे अहम हैं या फिर सलमान निजामी। पहले सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी का धर्म, फिर मणिशंकर अय्यर का नीच बयान, और अब सलमान निजामी। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इन मुद्दों पर कांग्रेस को आगे भी जमकर घेरेगी और आरोप प्रत्यारोप की सियासत में विकास गुम ही रहेगा। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज।